हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ट्रिगर। तो कैसे हैं आप? आई होप प्रैक्टिस कर रहे होगे। चलो निकालते हैं दोबारा से नोटबुक और स्टार्ट हो जाते हैं। किस पे? ने रैंडम मॉड्यूल पर। जैसे कि आपको पता है रैंडम का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड में। तो हमें उसके मोस्टली 5-6 पैटर्न्स होते हैं जिसपे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं रैंडम के। और हम यहाँ पर हर पैटर्न को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेरी रील पे वीडियो पे पहली बार आए हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। स्टडी ट्रिगर एक वेबसाइट है जिसपे 15 ट्रिकी क्वेश्चन है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई के। इन्हीं में से क्वेश्चन एक बनता है। इसमें मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि आप हर पैटर्न को समझो ताकि इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे इजीली कर लो। अब ये आपका क्वेश्चन है रैंडम का। रैंडम हमेशा आउटपुट बेस्ड आता है। रैंडम मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम है तो इसी सीरीज में सबसे पहले मैंने एक रैंडम मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन दे रखा है, हार्डली 1 मिनट का है। अगर आपका मन है तो प्लीज उसे जाकर देखिए ताकि आपको क्लियर विजन हो कि जब रैंड इंट होता है तो हमें क्या मिलता है, कैसे मिलता है। रैंडम के और भी फंक्शन है, तो अगर आपको चेक करना है तो आप पहले उसे देख सकते हैं। इन केस ज़्यादा ही जल्दी में हो क्योंकि 25 को एग्जाम है तो क्या कर सकते हो, ठीक है, नहीं टाइम तो नहीं, अब स्टार्ट करते हैं इसको। एक बार इसको कॉपी में चेक कर लेना करके, फिर मेरे से मिलाओ ऑप्शन अप्रोच कि हमारी सेम जा रही है नहीं जा रही, क्या ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉर्ट आउट होंगे या नहीं होंगे। अब यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन वैलिड है, मतलब कि एक से ज्यादा चॉइसेस हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन ये थर्ड पैटर्न है, मतलब कि थर्ड टाइप का है। इससे पहले मैं 3 क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ, उन तीनों की टाइप अलग थी और इसकी टाइप बिल्कुल अलग है। यहाँ पर गेस भाई साहब के पास एक नंबर आ रहा है। गेस क्या कह रहा है? गेस कह रहा है कि रैंडम डॉट रैंड इंट 0, हाई, द वैल्यू ऑफ हाई इज 3 प्लस 50। सो रैंडम डॉट रैंड इंट नंबर देगा हमें 0 1 2 3। ये फंक्शन जनरेट करेगा 0 1 2 3। इसमें मैं इंक्रीज कर रहा हूं प्लस 50। देन वी विल गेट आइदर 50, 51, 52 और 53। हमें ये 4 नंबर गेस का मिल गए, बट जरूरी नहीं है ये 4 ही नंबर हो। पहले बात तो ये एक वेरिएबल है, एक वैल्यू स्टोर करेगा। दूसरी बात, इन चारों में से कोई एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब वो या तो 50 हो सकती है, या 51 हो सकती है, या 52, 53, ऐसे। अब फॉर आई इन रेंज, आई भाई साहब फॉर लूप के अंदर गेस से स्टार्ट होता है और कहां तक चलता है? 56। दैट मीन्स अगर मेरे गेस की वैल्यू 50 है तो ये चलेगा 50, 51, 52, 53, 54, 55। एक कम चलता है, ये स्टार्टिंग रेंज है, ये एंड रेंज है, तो एंड वाले से एक कम चलता है। अगेन लेट से अगर गैस की वैल्यू 50 ना आई होती और गैस के रैंड इंट ने पिक किया होता 1 को, तो आपका गैस स्टार्ट होता 51 से। तो अभी आएगा 51, 52, 53, 54, 55। एंडिंग फिक्स है, आई रिपीट एंडिंग फिक्स है। अगेन देन 52, 53, 54, 55। Then again 53, 54, 55। हमने सारे कॉम्बिनेशन को मैच कर लिया। 50 को ले लिया जी, 51 को ले लिया जी, 52 को ले लिया जी, 53 को ले लिया। दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन है हमारे इसी में से बनेंगे, इससे बाहर कोई ऑप्शन नहीं बन सकता। तो चलो चलते हैं, मैच करते हैं। The value start with 50 and with 55. The value start with 50 and with 55. ये आंसर हमारा हो सकता है, हो क्या सकता है, ये हमारा आंसर है, राइट। इसमें हैश इसलिए आ रहे हैं बीच में क्योंकि एंड हैश पर है। नेक्स्ट आपका आता है बी, 51 से स्टार्ट है 55 तक, 51 से स्टार्ट है 55 तक। अगेन गुड, ये भी हमारा ऑप्शन है। नाउ 53 से स्टार्ट तो है बट एंडिंग पॉइंट फिक्स है, तो ये तो कभी भी इसका आंसर हो ही नहीं सकता।
सकता। क्यों? क्योंकि ये 56 पे 55 पे एंड नहीं हो रहा, और एज पर लूप जो भी नंबर बंद होंगे, जो भी लूप क्लोज होगा, वो 55 पर ही होगा। नेक्स्ट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि भाई साहब 54 पे खत्म हो रहा है लूप, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फाइनली इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आया वो है बच्चों ऑप्शन ए एंड डी आर द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट्स इट। था ना इजी? इजी तब था तब आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया, इजी तब लगा तब आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, आई रिपीट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे है, वेबसाइट के अंदर 15 क्वेश्चन है, दैट मीन्स 11 आर रिमेनिंग। ट्राई करो यार, 6, 5, 6, 7, अभी 25 मार्च का एग्जाम है, यू हैव एनफ डे टू कंप्लीट द थिंग्स। तो करो स्टार्ट, देखते हैं। थैंक यू।